नमस्कार दोस्तों, आरसीजे उत्तराखंडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रविंदर सिंह बिस्ट, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैंने 20 साल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी की है और पिछले 9 वर्ष से मैं बैंकिंग सिक्योरिटी में कार्यरत हूँ। और 20 साल खाकी का रिश्ता मेरे पास सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का रहा है और 9 साल से मैं बैंकिंग सिक्योरिटी में सर्विस कर रहा हूं। और इस 9 साल के दौरान जब मैं यहाँ आया हूं तो मुझे ये लगा कि क्यों नहीं जो सुरक्षा कर्मी जो एटीएम पर, बैंक में और जगह जगह रेजिडेंशियल प्लेसेस में और बहुत सारे और ऑफिसेज में नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी देश सेवा का ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। तो इसलिए मुझे यह लगा कि क्यों ना मैं इस विषय को लेकर आपके पास आऊं। जो भी विचार मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वो विचार मेरे व्यक्तिगत हैं, ना तो वो सीमा सुरक्षा बल से कहीं पे रिलेटेड हैं और ना ही मैं उसे किसी बैंक के या अपने बैंक के किसी भी विचार से यहाँ पर उनको इकट्ठा कर रहा हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और इसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी ही है। और मेरे व्यक्तिगत विचार सुरक्षा के संबंध में कुछ भी हो सकते हैं। जो आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा और उसे लिखिएगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगे, क्योंकि मैं ये जो प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका कि आज प्रथम भाग है, उस प्रशिक्षण के प्रथम कार्यक्रम के बाद क्या आप सुरक्षा के विषय में क्या समझ पाते हैं, वह आप यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आरसीजे उत्तराखंडी का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा कि जिससे प्रशिक्षण का अगला जो अध्याय होगा उसे भी आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि असल में सुरक्षा या सिक्योरिटी क्या है। तो सुरक्षा का अर्थ क्या होता है या सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी की मीनिंग या सुरक्षा का अर्थ, जिसे हम हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आजकल सुरक्षा हो रही है, देश सुरक्षा की बात अलग है, लेकिन सुरक्षा जो बैंकों में सुरक्षा की जा रही है, रेजिडेंशियल प्लेसेस में सुरक्षा की जा रही है और कई सरकारी दफ्तरों में भी सुरक्षा की जा रही है, उस सुरक्षा के लिए ही मैं यह सुरक्षा का अर्थ बताने जा रहा हूं। तो वो जो मेरी समझ से है मैं वो आपको बता रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी इस चैनल के माध्यम से ट्रेनिंग को पा सकें, प्रशिक्षण को पा सकें और अच्छी अच्छी अपनी ड्यूटी कर पाएं। तो सुरक्षा का मतलब या सुरक्षा का अर्थ है समुचित तरीके से की जाने वाली रखवाली। यानी समुचित तरीके से की जाने वाली रखवाली में 2 शब्द यहाँ पर हैं, एक तो समुचित और दूसरा रखवाली। अब समुचित तरीका क्या है? समुचित तरीके से मेरा अभिप्राय है कि वह कोई भी तरीका या कोई भी मोड जो कि उचित है। अब उचित क्या है? उचित वही है जो कि लॉ ऑफ लैंड के अनुसार यानी कानूनन सही है। यानी जो सुरक्षा या रखवाली कानून के दायरे में रख कर की जा रही है वह समुचित तरीके से की जा रही है, यह मेरा मानना है। दूसरा शब्द यहां पर था रखवाली। रखवाली से मेरा अभिप्राय है कि जो जान या माल यानी सजीव और निर्जीव चीज जिस हालत में है उसे बिना किसी नुकसान के उसी अवस्था में बनाए रखना। यानी किसी नुकसान के बिना जिस जगह की रखवाली की जा रही है या जिस सजीव वस्तु की या मानव की रक्षा की जा रही है उसे उसी सुरक्षित माहौल में बनाए रखना। मान लो उदाहरण के लिए अगर मान लो हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो जब पौधा लगाते हैं तो हम उसको चारों ओर एक बाड़ कर देते हैं। बाड़ इसलिए करते हैं कि उसे कोई जानवर या कोई दूसरा पशु या कोई भी चिड़िया उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, जब तक कि वो एक बड़ा वृक्ष न बन जाए। तो जब तक वो बड़ा वृक्ष बनता है उसे हमें चारों तरफ से रखवाली करनी पड़ती है, उसके चारों तरफ एक बाड़ लगानी पड़ती है। तो वही है रखवाली, यानी समुचित तरीके से की जाने वाली रखवाली ही सुरक्षा है।
तो यह मेरे सभी सुरक्षाकर्मी भाई एक लेमैन लैंग्वेज में कि कोई सुरक्षा का बहुत बड़ा डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं देने जा रहा हूँ। सुरक्षा मैं सिर्फ इतना कहने जा रहा हूँ कि समुचित तरीके से की जाने वाली जो रखवाली है वही सुरक्षा है। अब दूसरा शब्द है सुरक्षा का, एक शब्द यह भी होता है जिस शाब्दिक में अर्थ है कि हिफाजत। अब हिफाजत क्या है? हिफाजत का भी अभिप्राय यह है कि जान या माल की हिफाजत के लिए रखना, यानी उसका कोई नुकसान न पहुंचे, यानी किसी जान या माल को हिफाजत में रखना, जिस हिफाजत ऐसी हो कि जिससे उसे कोई भी नुकसान न पहुंचे, न तो जान का नुकसान पहुंचे और ना ही जो माल जिसकी निगरानी में रखा गया है, जो चीज हिफाजत में रखी गई है, उसका नुकसान न हो। तो यह सुरक्षा यानी हिफाजत भी एक शाब्दिक अर्थ है। अब एक और शाब्दिक अर्थ है सुरक्षा का कि सुरक्षा क्या है। अब सुरक्षा ये भी है कि यह आक्रमण या आघात आदि से बचने के लिए किया जाने वाला प्रबंध है। यानी सुरक्षा क्या है? सुरक्षा यह है कि यह आक्रमण या आघात आदि से बचाने के लिए किया जाने वाला प्रबंध है। तो आक्रमण क्या है? आक्रमण या आघात। आक्रमण जब कभी किसी जीवित वस्तु के खिलाफ, यानी किसी मानव के खिलाफ या किसी पशु के खिलाफ या किसी भी जीवित वस्तु जिसके अंदर जान है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जब कुछ लोग अकेले या झुंड में आकर उसे कोई नुकसान, उसके ऊपर हमला करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे उसकी जान ले ले या उसे कोई चोट पहुंचाते हैं, तो वह आक्रमण कहलाता है। वहीं पर आघात है कि आक्रांता जो होता है वो हथियारों का इस्तेमाल करके और किसी भी जान या माल को नुकसान पहुंचा सकता है। जान यानी जिसकी सुरक्षा की जा रही है, यदि कोई आक्रांता आए और हथियार लेकर आए और उसे हथियार में हम मान सकते हैं चाकू हो गया, डंडा हो गया और बंदूक हो गई, गोली चला सकते हैं, इससे किसी की भी अगर जान को खतरा है तो उसको भी सुरक्षा मुहैया कराना, यानी आक्रमण या आघात आदि से बचने के लिए किया जाने वाला प्रबंध भी सुरक्षा है। दूसरे और शब्दों में अगर सुरक्षा को माने तो सुरक्षा को अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं कि प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का अभिप्राय है कि किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु, निर्जीव वह वस्तु जो कि कुछ मूल्य रखती है, मूल्यवान है, उस वस्तु को किसी विपत्ति, आक्रमण, हानि या नाश आदि से बचाने के लिए किया गया प्रबंध, तो यह प्रोटेक्शन है। किसी भी जान वह माल जिसका कुछ मूल्य है, तो यह हो गई प्रोटेक्शन। अब सुरक्षा प्रोटेक्टिवनेस भी है, यानी प्रोटेक्शन तो है ही है, तो उसको प्रोटेक्टिवनेस भी है। तो जो मैंने अभी कहा है कि प्रोटेक्टिवनेस में किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु का किसी विपत्ति, आक्रमण, हानि, नाश आदि से बचाने की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही प्रोटेक्टिवनेस कहते हैं। यानी सुरक्षा प्रोटेक्टिवनेस भी है, यानी जिस चीज को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसे किस मीन्स से, किस माध्यम से हम उसको सुरक्षित कर पा रहे हैं, तो वह माध्यम और प्रोसेस किस प्रकार हम उसको सुरक्षित कर पा रहे हैं, तो वह प्रोटेक्टिवनेस भी सुरक्षा ही है। यही नहीं, सुरक्षा यह भी है कि सेफ कीपिंग, यानी किसी चीज को सुरक्षित रखना भी या उसे किसी भी नुकसान से बचाना भी सुरक्षा है। तो सेफ कीपिंग यानी किसी अमानत को, आपके पास कोई अमानत है, अमानत कोई जीवित वस्तु भी हो सकती है, कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, जिसे आपके पास रखा गया है या आपकी निगरानी में रखा गया है, उसे जिस प्रकार आपकी निगरानी में जिस स्थिति में रखा गया है, आपने उसे उसी स्थिति में रखना है, यानी उसे नुकसान नहीं होने देना है, यानी अमानत में खयानत नहीं होने देनी है। तो यह भी एक सुरक्षा है, यानी सेफ कीपिंग भी एक सुरक्षा है। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ सुरक्षा संबंधित अपने विचारों को प्रकट कर रहा था, सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से। अब आगे आने वाले मेरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपको मिलता रहेगा और आप भी जो कमेंट बॉक्स में है उसमें अपनी अपनी जो भी आपकी शंकाएं हैं
उनका समाधान लिखने के लिए जरूर लिखिएगा। और जो आप मुझसे प्रश्न पूछना चाहें वह भी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और जो साथी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह भी मेरा यह चैनल आरसीजे उत्तराखंडी सब्सक्राइब कीजिए। मैं विभिन्न विधाओं को लेकर अपने आरसीजे उत्तराखंडी चैनल में आता हूं, जिसमें कि उत्तराखंड की सैर भी है और उसके अलावा दूसरे शहरों में जब भी मैं जाता हूं तो वहां के बारे में भी अपने चैनल में बताता हूं। तो यह आज का यह कार्यक्रम, यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पहला अध्याय था, जिसमें मैंने यह दिया है कि सुरक्षा क्या है और सुरक्षा कर्मियों को आगे आने वाले जो मेरे अध्याय होंगे और भी जानकारियां मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। आपका प्यारा आरसीजे उत्तराखंडी।